Hey cuties, welcome to Love Story. First, good morning. एंड तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि शिया बहुत परेशान होती है, वो बहुत रोती है, उसे लगता है रिया ने कुछ कर लिया। वो कहती है रिया प्लीज़ गेट खोल दो। वो सब जो मैंने बोला वो ऐसे ही बोला था, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी। वो बातें मीन नहीं करती प्लीज़। और इधर रिया को कोई होश नहीं होता है। एक्चुअली उसने 2 पिल्स एक साथ ले ली होती हैं और उसे बिल्कुल होश नहीं होता, उसे एलर्जी हो रही होती है। वो अपने हाथ मारती है, उससे गिलास टूट जाता है। शिया और डर जाती है। उधर रिया की मम्मा आ जाती, कहती क्या हो गया बेटा। तो शिया अपना सर नीचे करती, कहती आंटी 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 बस गेट खुलवा दो आंटी प्लीज़। अगर रिया को कुछ हो गया आई स्वेयर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो रिया की मम्मा कहती है ऐसे क्या हो गया, उसने डोर क्यों लॉक किया। कहती है आंटी आंटी मेरी गलती, मैंने उससे कुछ बोला आंटी प्लीज़ डोर खुलवा दो। तो रिया की मम्मा को समझ नहीं आ रहा था। तो रिया की मम्मा उसके पापा को बुलाते हैं, उसके पापा आते हैं और वो धक्का दे करके दरवाज़ा तोड़ते हैं। देखते हैं कि रिया का हाथ से लगे ग्लास टूट गया होता है। रिया का एक हाथ बेड से लटका होता है और रिया बेड पे पड़ी होती है। शायद आती है, वो देखती है नीचे कांच गिरा है, पर वो उस पर चढ़ जाती है और उस पर चढ़ती तो चढ़ती है और बैठ भी जाते घुटनों के बल। और फिर शिया के माथे से मतलब शिया के फेस पे हाथ फेरते हुए कहती है कि क्या हुआ। रिया रिया देखो देखो शिया हूँ। वो क्या 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 हुआ। उठो ना, देखो मैंने जो बोला था वो बातें सब झूठ थी, वो कुछ मीन नहीं करती। मैं प्लीज़ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, एक बार देखो देखो सिया तुम्हारी सिया है। वो बहुत रोती है और इधर रिया की आंखें थोड़ी खुलती है, वो शिया की तरफ देखती है और फिर एक स्माइल पास करती है। आई डोंट नो वो टोंट वाली स्माइल होती है क्या होती है, और फिर वो बेहोश हो जाती है। तो रिया के पापा तुरंत उसे चेक करते हैं, तो वो कुछ इंजेक्शन उसे देते हैं और कहते हैं डोंट वरी, इसने पिल्स ले ली थी, इसकी वजह से ये ठीक हो जाएगी। और तब तक रिया की मम्मा देख रही होती है। रिया की मम्मा रिया के पास आती, कहती बेटा क्या ज़रूरत थी आपको, आपको कितनी बार बोला है, एक बार नहीं ये दूसरी बार है, आपको फिर बोला था कि क्यों हमें परेशान करते हो, क्यों। वो एक्चुअली रिया सो रही होती है पर फिर भी वो बोलती है क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हमारे इकलौते बच्चे, अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो शिया आंटी को देखती है, वो रोए जा रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो बस जो रिया को ना बहुत प्यार से देखती है और उसके फेस को सहलाती रहती, कहती उठ जाओ एक बार उठ जाओ, तुम जो बोलोगी ना सब करूँगी, पर कहीं नहीं जाऊँगी, किसी की तरफ नहीं देखूँगी। तो रिया की मम्मा को समझ नहीं आ रहा होता, उन्हें लगता है फ्रेंडशिप के तौर पे बोल रही है। तो रिया की मम्मा थोड़ा खुद को काम करती हैं, इसके बाद वो कहती हैं शिया बेटा अब स्कूल चले जाओ, मैं इसको देख लूँगी। तो शिया कहती नो नो आंटी, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, जब तक इसको होश नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो रिया की मामा कहती है नो बेटा तुम चली जाओ, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी, मेरी बेटी, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। तो शिया कहती है आंटी आई नो, आप पूरा ख्याल रखो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे रहने दो इसके पास, मैं नहीं जाना चाहती। तो रिया की मम्मा कहती हैं बट बेटा स्कूल। तो वो कहती है नहीं आप उठो। तो जैसे ही उसको उठाती है तो देखती हैं उसके पैर में हल्के छोटे छोटे कांच के टुकड़े धसे हुए होते हैं, उसके घुटनों में भी, उसने एक्चुअली फ़्रॉक पहनी होती है उसमें भी दिख रहा होता है, तो हल्का ब्लड आ रहा होता है। तो रिया की मम्मा घबरा जाती, कहती बेटा देख के आपको देखना चाहिए था ना कि आपके हाथ पैर में कांच धस गए। तो कहती आंटी इसको कुछ हो जाएगा ना तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और ये ठीक हो गया आंटी, कुछ नहीं है, ये देखो। ऐसे वो हाथ से ऐसे साफ़ करती है और वो साफ़ करती है ना, तो जो घुटनों में उसके कांच लगे होते हैं वो घिस रहे होते हैं उसके हाथों पे, उसमें से भी खरोच हाथों में आ जाते हैं, ब्लड आने लग जाता है। तो रिया की मम्मा उसका हाथ पकड़ती, कहती बेटे क्या कर रही हो, बैठो। उसे बेड के साइड में बैठाती हैं एंड देन इसके बाद जाती हैं फ्रस्ट्रेट उसके पापा को बुला के लेके आते हैं। रिया के पापा आते हैं, वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक छोटी छोटी पिन होती है जिससे हम डॉक्टर्स जो कांच या कुछ आपका लकड़ी की चीज़ें चली जाती हैं वो निकालते हैं। तो उसके पापा आते हैं, बैठते हैं और आराम आराम से उसकी घुटनों में से निकालते हैं, उसके पैरों में से। तो कहते हैं शिया बेटा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, कम ऑन रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। देखो रिया सो रही है, जस्ट सो रही है, वो अभी उठ जाएगी। मैं उसका फादर हूँ ना, मुझे भी बुरा लग रहा है पर मैंने हिम्मत रखा है ना, रखो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, ओके। यहाँ बैठो,
जब तक रिया को होश नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो रिया के मम्मा कहते देखो भाई इसे कहीं नहीं जाने देना, और इसकी मम्मा है तो उन्हें भी समझा के उन्हें वापस भेज देना। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है, कॉल आई है इसलिए जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जस्ट 1 कॉल, मैं तुरंत घर आऊँगा। तो रिया की मम्मा कहती आज तो रुक जाओ, इतना क्या प्रोफेशन ज़रूरी है कि अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते। तो रिया के पापा कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मेरी बेटी की जान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो बाकी सारे मरीज़ों की भी जान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे को जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी जान, मेरे को जाना पड़ेगा। तो रिया की मम्मा थोड़ा सैड हो जाते हैं और रिया के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो रिया की मम्मा भी वहीं बैठी होती हैं एक चेयर पे, और उधर शिया बेड पे बैठी होती है, बीच में रिया लेटी हुई होती है। तो रिया की मम्मा को थोड़ा, कहते नहीं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तब भी उसे नींद आती है, तो उन्हें नींद आ रही होती है। तो रिया कहती है, शिया कहती है आंटी आप जाओ, आप लेट जाओ, मैं जब इसे हो सकेगा मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। तो रिया की मम्मा कहती है नो बेटा मैं यहाँ हूँ, मेरी बेटी है, मेरे को रहने दो यहाँ पे। तो शिया कहती है आंटी प्लीज़ आप जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे, डोंट वरी, मैं हूँ, जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको बुला लूँगी। तो बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो रिया की मम्मा कहती है आर यू श्योर मैं जाऊँ, अगर इसे तुरंत हो जाएगा तुरंत मुझे बुलाना। तो शिया कहती है आंटी बिल्कुल जैसे हो जाएगा मैं बुलाऊँगी, आप जाओ। तो वो भेज देती है। एंड देन इसके बाद रिया के मम्मा अपने रूम में चली जाती हैं, वो बेड पे जाके लेट जाते हैं और उन्हें कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। इधर शिया बैठी हुई होती है, ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुका होता है कि रिया को होश नहीं आया होता है, और शिया जो है उसकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं होती। एक्चुअली वो रात की भी जगी होती है, वो बस पागलों की तरह देखे जा रही होती है, और उसकी आंखों से किनारे साइड से आंसू बह रहे होते हैं, और अपने हाथों से उसके फेस को सहलाई जा रही होती है। कहती एक बार उठ जाओ, तुम जो बोलोगी मैं सब करूँगी, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार है कि नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें नहीं देख सकती ऐसी कंडीशन में। वो बहुत रोती है और वो वहाँ बैठी रहती है। तो वो टेका लगा लेती है बेड से, पर उसे नींद नहीं आती, उसकी आंखें खुली हुई रहती है, जैसे लगता है पत्थर की हो गई हैं, वो बंद ही नहीं होना चाहती उसकी आंखें। और इधर रिया को होश आता है धीरे धीरे, वो अपने हाथों को हिलाती है एंड बेड के साइड पे रखती है, और वो हाथ शिया के पैरों पे जाता है। शिया जगी हुई रहती है पर होश में नहीं होती, वो कहीं और किसी और दुनिया में घूम रही होती है। तो जैसे ही रिया का हाथ शिया के पैर पे जाता है तो शिया अचानक होश में आती, कहती तुम ठीक हो? मैं रिया मैं सॉरी, वो कहती मैं शिया आई ओके। तो रिया उसकी तरफ देखती है, फिर वो उसके अंदर इतनी बॉडी में हिम्मत नहीं होती, पिल्स की वजह से उसकी बॉडी पूरी एकदम सुन्न हो जाती है, वो अपना गर्दन घुमा लेती है। तो फिर इसके बाद शिया जब ये देखती है कि रिया अपनी गर्दन घुमा ले तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो अपने हाथों से रिया का गर्दन अपने साइड करती, कहती देखोगी नहीं मेरी तरफ, मैं तुम्हारी शिया, यू लाइक मी ना, यू लाइक मी। तो फिर रिया बस उसे देखती है, और तभी रिया की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, किनारे से आंसू गिरते हैं जो भी पिल्लों पे जाके गिरते हैं। और जब ये देखती है कि शिया की रिया उसे देख के रो रही है तो वो और ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, मतलब एक कहते हैं ना दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है उसका, उसकी आंखों से भी नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे। तो शिया बोलती मैंने जो कल बोला ना कुछ मीन नहीं करता, मैं ऐसे बोल रही थी, मैं डरा रही थी, मैं बस देख रही थी कि क्या है तुम्हारे मन में, मैं तुम पसंद करती हो ना, मैं भी पसंद करती हूँ तुम्हें, बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुम आज की बात से ऐसा नहीं कहोगे। तो रिया धीरे से बोलती है मजाक कर रही हो ना। तो स्माइल करके, रोती भी है लेकिन स्माइल करके बोलती है। तो शिया कहती नहीं मजाक नहीं करी। तो रिया कहती साफ पता चल रहा है मेरी कंडीशन को देख के बोल रही हो। तो शिया कहती है मानती हूँ कंडीशन को देख के बोल रही हूँ, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ लाइक यू, और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं, बट मैं इतना जानती हूँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो रिया कहती क्यों हो रहा है, तुम तो मेरी जस्ट फ्रेंड हो और कुछ नहीं है हमारा रिलेशन, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों को बहुत कुछ होता है पर हम मीन नहीं करते। तो शिया कहती नो यू आर नॉट माई जस्ट फ्रेंड, तुम बहुत ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा। तो रिया की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो शिया क्या करती है अपने दोनों कानों पे अपने हाथों से दोनों कान पकड़ लेती, कहती आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, कभी नहीं होगा पक्का। तो फिर रिया को अजीब सी तसल्ली होती है, वो कहती चलो
उसके मन में होता है नहीं चलो माफ़ कर देती है, हम जिससे प्यार करते हैं हम तो उसकी बहुत बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं। तो वो कहती इट्स ओके, मम्मा कहाँ है? शिया कहती मैं बुलाती हूँ ना मम्मा को, लेकिन मुझे माफ़ कर दिया ना, मैं सच में तुम्हें दिल में बिठा के रखती हूँ। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ मुझे अच्छी लगती है तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारा हर एक चीज़ अच्छा लगता है, पर आई डोंट नो क्या है, कैसा फियर है, मैं पसंद करती हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। तो रिया कहती है मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट आई रियली लाइक यू, आई थिंक आई। तो शिया कहती वॉट आई? तो रिया कहती नो नो कुछ नहीं, मम्मा कहाँ है? तो शिया कहती जा रही हूँ। तो उठती है, बेड पे से जाने लगती है, देन फिर वापस आती है और उसके पूरे फेस पे एक बार प्यार से हाथ फेरती है, कहती है मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, और मैं जो भी बात बोलती हूँ ना गुस्से में उसे मीन मत क्या करो, बहुत दर्द हो रहा था जब तुमने ये किया। तो फिर रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और शिया इधर वो भी रो रही होती है। फिर वो उसे 2-3 मिनट तक देखती है, फिर कहती मैं मम्मा आंटी को बुलाने जा रही थी, मैं अभी आती हूँ ना, यही रहना, कुछ नहीं। और उसके पास से जो भी पिल्स वगैरह होती है सब हटा देती है ड्रॉर से साइड की, उसकी पहुँच में ना आए, अगर कुछ खाना चाहे तो, इतना ज़्यादा सोचती है। एंड देन इसके बाद दौड़ के जाती है, कहती आंटी का डोर लॉक होता है, डोर नॉक करती है, आंटी वो रिया को होश आ गया। तो उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है, वो दौड़ते हुए आती हैं उसके साथ। एंड देन उसके बाद देखती हैं रिया की तरफ और फिर उसके माथे पे वो भी एक बार प्यार से हाथ फेरती हैं और फिर अपना गर्दन घुमा लेती है। तो रिया समझ जाती है इसकी मम्मा नाराज़ है। एक्चुअली रिया सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मा से करती है और शिया से ऑफ कोर्स करने लगी थी, तो स्टार्टिंग हो गई थी। तो फिर इसके बाद वो रिया की मम्मा गर्दन घुमा लेती हैं और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो रिया कहती बात नहीं करोगी मम्मा? तो रिया की मम्मा कहती हैं जाओ कर लो ना, जहाँ जाना है, कहीं और जाना है हमें छोड़ के ना, कर लो अपने मन का, मैं नहीं बोलूँगी, मैं होती कौन हूँ, मैंने थोड़ी ना जाना है तुम्हें किसी और ने लाया है ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे ये जो माँ बाप हैं उन पे क्या बीतेगी अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, क्या बीतती है? आजकल के बच्चे तो सोचते ही नहीं कि एक जवान बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो उनके माँ बाप पे क्या बीतती है। तो रिया की आंखों से आंसू आ रहे थे फिर। तो रिया कहती माफ़ कर दो मम्मा, सॉरी, अब मैंने जानबूझ के नहीं खाई पिल्स, मैंने पता नहीं क्या था, कैसा टेंशन थी, मैंने एक साथ 2 ले ली, आई एम सॉरी मम्मा। तो रिया की मम्मा कहती मुझे नहीं बात करनी, मुझे देखना नहीं है। तो रिया बहुत हिम्मत करके बेड से उठती है और अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती है और दोनों हाथ, जैसे नहीं हम एक प्यार से आधा हाथ पकड़ते हैं वैसे पकड़ती दोनों, और दोनों हाथ पे किस करती, कहती मम्मा आई एम सॉरी, पक्का नहीं होगा। तो रिया की मम्मा कहती नहीं कर लो, मम्मा पापा के बारे में सोचो मत, कर लो जो भी कर रही हो, अपने मन की तो हुई, बड़े हो जाने के बाद बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो रिया कहती है मम्मा मेरी तरफ देखो। तो उसकी मम्मा नहीं देख रही होती, तो रिया उनका नेक पकड़ती है और उन्हें प्यार से घुमाती है, कहती मम्मा आई एम सॉरी, कान पकड़ती है, कहती माफ़ नहीं करोगी अपने इस बीमार से बच्चे को। तो रिया की मम्मा की आंखें भर आती हैं, दिल भी भर जाता है, वो उसे हक कर लेती, कहती स्टूपिड, अगर आज की बात किया ना मैं खुद मार डालूँगी और खुद को भी मार लूँगी, ख़त्म, तुम्हारे बाप कर लेंगे दूसरी शादी, जो भी उन्हें करना होगा। तो रिया हंसती, कहती अभी भी पापा के पीछे पड़ी हो यार, छोड़ दो तो। तो रिया की मम्मा हंसती है, तब तक सिया भी इन दोनों को हंसती है, देख के हंसती है। फिर इसके बाद रिया की मम्मा कहती है बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आ रही हूँ, और शिया बेटा आप भी बैठो, आपका चोट सही है ना? तो रिया कहती है उसका चोट, उसे क्या हुआ मम्मा? तो उसकी मम्मा कहती है तुम्हें नहीं पता, वो जब तुम बेहोश थी तो शिया बात घुमाने लगी थी, कहती आंटी वो खाना आप लेके आ रहे थे ना, वो शिया को भूख लगी थी। तो उसकी मम्मा कहती हाँ। तो रिया कहती मम्मा पहले बताओ तो हुआ क्या? तो शिया कहती अरे मैं बताती हूँ ना आंटी, आप जाओ। तो वो उन्हें भेज देती, वो नहीं चाहती कि एक्चुअली रिया को पता चले, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमारी से उठी होती है, वो और टेंस होती है कहीं ये देख के और टेंस ना हो जाए। तो रिया शिया की तरफ शक की निगाहों से देखती, कहती इसे क्या हुआ, ये ठीक है कि नहीं? तो अचानक उसकी निगाह पड़ जाती है उसके हाथों पे, तो हल्के हाथ खरोच जो लगे हुए होते हैं। तो रिया कहती है प्लीज़ कम एंड सिट।
तो शिया कहती है हाँ आ रही हो। तो उसे समझ में नहीं आता वो क्यों बुलाती है, तो वो जाती है उसके पास बैठती है। तो रिया उसका हाथ पकड़ती है, तो शिया थोड़ा सहम जाती, नहीं अचानक से उसका हाथ कुछ भी हुआ हो, अभी वो श्योर नहीं होती तो डर ही जाती है। तो रिया कहती है डोंट वरी, कुछ नहीं करूँगी, जस्ट हाथ दो। तो फिर इसके बाद शिया अपना हाथ देती है, तो वो उल्टा देती है। तो फिर इसके बाद जो रिया होती है वो उसका हाथ सीधा करती, कहती ये क्या हुआ। तो शिया अपना मुट्ठी बंद कर ली, कहती कुछ नहीं, वो एक्चुअली कल 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 वो किसी चीज़ से लग गया था, वो जार से जो होता है ना वो गिर गया था तो उससे लग गया था। तो रिया कहती है यहाँ कुछ लिखा है, मैं पागल हूँ, मैं ऐसी बड़ी हुई हूँ। तो शिया कहती नहीं 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 सच में वो मम्मा से पूछ लेना, वो कल झाड़ था तो वो उन्होंने कुछ रखने को दिया, वो गिर गया एंड देन इसके बाद मैं उसे उठा रही थी तो हल्का सा खरोच लग गया। तो शिया कहती है शिया ये बात कहती है तो रिया कहती है मैं मेंटली बीमार नहीं हुई हूँ, फिज़िकली मेरे को बीमारी हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, ये अभी लगी है, लग रहा है जैसे 2-3 घंटे पहले का है। तो शिया कहती है नहीं नहीं नहीं। तब तक रिया के मम्मा आ जाती हैं लंच लेके, कहती है यही तो मैं बता रही थी, इसको चोट लगी तुम्हारी वजह से। तो रिया कहती है मेरी वजह से कैसे। तो रिया की मम्मा सारी चीज़ें बताती कि ऐसे हो गया था, फिर ये दौड़ के आई, इसके पैरों में भी लग गया, इसके घुटनों में भी लग गया और इसकी वजह से छिल गया। तो रिया उसकी तरफ देखती है एंड देन इसके बाद वो कहती है हाथ दिखाओ अपना फिर से। तब तक रिया की मम्मा कहती हैं अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं पानी लेके आ रही हूँ, मैं भूल गई। तो वो उसका हाथ देखती है, फिर उसके पैरों को देखती है एंड उसके तलवों को देखती है और फिर उसकी आंखें भर आती हैं। कहती क्या है, लाइक नहीं करती, जस्ट फ्रेंड हूँ, फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। ये क्यों, ये चोट, इतनी क्या फ़िक्र हो रही थी, मैं मरी नहीं थी, मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तो जब वो ये बोलती ना मैं मरी नहीं थी, तब तक शिया उसके मुंह पे हाथ रख देती, कहती है ऐसा मत बोलो, जब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी इसमें तब तो मैं पागल हो जाऊँगी, पागल। तो रिया कुछ नहीं बोलती, बस वो देख रही होती है, शिया के इमोशंस को फ़ील कर रही होती है। तो उसे रियलाइज़ होता है शायद कहीं ना कहीं हाँ ये पसंद करती है, बस ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। फिर शिया कहती है मैं खिला दूँ। तो रिया कहती है हाँ खिला दो, पर तुम्हारे हाथ में चोट लगी। तो फिर शिया कहती है नो, इस हाथ में लगी, इसमें नहीं। तो फिर इसके बाद रिया कहती है वेट। तो रिया वो जो प्लेट होता है उसे उठाती है, उसे अपने हाथ में पकड़ती है और शिया जो होती है उसे प्यार से खिला रही होती है, एक बाइट तोड़ती है, उसे खिलाती है। तो रिया खाती है, फिर दूसरी बाइट खिलाती है, फिर तीसरी बाइट खिलाती है। जैसे खिलाती तो उसे अटक जाता है, वो खांसने लग जाती। तो जो रिया होती है वो उसके सर पे, सॉरी शिया जो होती है उसके सर पे ऐसे थपकी देती है ताकि जो अटका है वो सरक जाए। तब तक जैसी वो थपकी देती है वैसी रिया की मम्मा अंदर आती, कहती ओ हाउ क्यूट, कितने क्यूट लग रहे हो, तुम दोनों लड़ाई मत किया करो, तुम्हारी लड़ाई की वजह से हम जाते हैं। और ऐसी क्या बॉन्डिंग है कि एक लड़ाई करता है तो एक तो मरने पे चला आता है। तो रिया कहती कुछ नहीं मम्मा, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से मैं करूँगी, पागल हो क्या। तो शिया कहती है हाँ मेरी वजह से नहीं कर सकती। तो मतलब मजाक स्टार्ट हो जाता है। तो रिया कहती पागल हो, तुम्हारी वजह से दूँगी कुछ भी, और मम्मा ऐसे छल्ली दोस्तों की वजह से मैं नहीं करती। तो शिया कहती मैं छल्ली हूँ। तो रिया कहते हैं हाँ। तो फिर इसके बाद ये दोनों बहस करने लग जाते हैं, हंसी मजाक होने लग जाता है। तो तब तक फिर खांसी आती है रिया को। तो रिया की मम्मा कहती पहले पानी पी लो, देन इसके बाद बात करो। तो वो लंच फिनिश करार देती है एंड इसके बाद पानी भी पी लेती है। तो प्लेट वगैरह लेके उसकी मम्मा अंदर चली जाती हैं। रिया इसके बाद शिया को इशारा करती है कि प्लीज़ क्लोज़ आओ। तो शिया फिर उसके क्लोज़ आती है एंड देन इसके बाद रिया कहती है अपना पैर उठाओ। तो शिया शर्मा रही होती है क्योंकि फ़्रॉक उसने पहना होता है। तो कहती नो नो ठीक है। तो रिया कहती है प्लीज़ उठाओ। तो वो बेड जो शिया होती है वो अपना पैर उठा करके बेड पे रखती है एंड रिया देखती है उसके घुटनों पे काफ़ी लग गया होता है, छोटे छोटे कांच के टुकड़े सब निकल चुके होते हैं पर ज़्यादा। तो रिया जो होता है ना वो टच करती है उसे और उसकी आंखें भर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है ना जैसे हम प्यार करते हैं हम उसे कभी दर्द में नहीं देख सकते, बहुत दर्द होता है पता है, अंदर से इंसान टूट जाता है, दिल करता है हम उसके सारे दर्द ले लें। तो ऐसे कुछ फ़ील कर रही होती है वो, खुद तो पेन में होती है पर वो कभी नहीं चाहती कि उसकी जो शिया है वो कभी पेन में हो।
तो शिया उसकी तरफ देखती है, और शिया जब उसकी तरफ देखती है ना तो उसे बहुत ज़्यादा अलग सी चीज़ फ़ील होती है। वो बस देखती रहती है। तब तक रिया फिर अपने आंसू छिपाती है, अपनी आंखें इधर उधर करती है। आपने देखा होगा, आपने कभी रियलाइज़ किया होगा, जब हमारी आंखें भर जाती है इधर उधर हम करते हैं कि आंखों में जो पानी है वो अंदर चला जाए ताकि कोई देख ना पाए, कोई समझ ना पाए। तो ऐसा रिया करती है, लेकिन श्रिया हमारी वो तो समझ जाती है। वो कहती है यू ओके? तो रिया कहती है या आई एम फाइन। तो फिर वो उठती है, तो श्रिया कहती कहाँ जा रही हो? तो रिया कहती जस्ट अ मिनट। तो श्रिया कहती बताओ ना, मैं करती हूँ, क्या करना है? तो रिया कहती है नो, तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। तो बहुत हिम्मत करके उठती है, फिर ड्रॉर खोलती है, उसमें से वो क्रीम निकालती है एंड देन उसे पे लगाती है। तो इतने प्यार से लगा रही होती है ना, तो शिया बस उसे देखे जा रही होती है, देखते देखते फिर अचानक रिया की भी निगाह ऊपर उठती है, तो वो देखती है कि शिया उसकी एकदम क्लोज़ आ गई होती है। तो वो भी उसकी क्लोज़ जा रही होती है। उसे याद आता है कि शिया ने कहा होता वी आर जस्ट फ्रेंड। वो जस्ट पीछे हो जाती है, तो शिया उसकी तरफ देखती है। तो शिया को समझ में नहीं आता वो पीछे क्यों हुई। तो पर शिया भी एक्चुअली उस टाइम यही सही समझती कि हाँ ये गलत था, हमें पास नहीं आना चाहिए। वो पीछे हो जाती है, वो हड़बड़ा जाती है शिया भी। वो कहती है मेरे को घर जाना चाहिए। तब तक रिया के घर पे बेल बजती है, तो रिया की मम्मा जाते हैं, डोर ओपन करती हैं। तो रिया की मम्मा कहती है भाभी जी आप? तो शिया की मम्मा कहती हैं एक्चुअली हाँ मेरे को पता चला शिया यहीं है। तो रिया की मम्मा कहती है हाँ हाँ वो यहीं है, वो स्कूल नहीं गई। तो रिया की मम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है शिया की कि स्कूल नहीं गई, स्कूल मिस कर दी रिया की वजह से। तो रिया की मम्मा उनका फेस एक्सप्रेशन देख के समझ जाती, कहती आप गुस्सा मत करिए, उसने आज मेरी बेटी की जान बचाई, अगर वो नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। तो शिया की मम्मा कहती वॉट? तो हाँ रिया की मम्मा कहती है हाँ अगर वो नहीं आती टाइम से तो आज पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बेटी तो पागल है, झल्ली है, कुछ भी कर बैठती है। पता नहीं इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा बॉन्ड है कि कुछ भी होता है दूसरे को पता चल जाता है। तो शिया की मम्मा कहती हैं प्लीज़ भाभी जी कंफ्यूज मत करिए, पहले बताइए हुआ क्या है। तो रिया की मम्मा सब बताती हैं। तो शिया की मम्मा भी थोड़ी घबरा जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिया से प्यार करती होती है। वो आती हैं, रिया को देखती हैं। तो फिर इसके बाद कहती हैं बेटा आपको समझ में नहीं आता क्या, आपकी मम्मा आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी ये पागल दोस्त जो सिया ये आपसे कितना प्यार करती है। जब वो रिया ये सुनती है ना तो उसे थोड़ी सी खुशी मिलती। तो शिया कहती मम्मा प्लीज़। तो शिया की मम्मा कहती नहीं बोलने दो, ये पता है मेरी आपकी वजह से कितनी बार मेरे से डांट खा चुकी है बेटा। ये जब भी बोलती है कि मम्मा रिया के घर जाओ, मैं बोलती हूँ क्या दिन रात उससे मिलना रहता है, हर वक्त बस उसके घर जाऊँ और कोई काम नहीं है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा, मतलब क्या है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका। तो फिर उसके बाद जो रिया होती है उसके फेस पे थोड़ी स्माइल होती है, और इधर शिया की मम्मा डांटे जा रही होती है। वो शिया को भी कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी फ्रेंड ट्रबल में, तुम घर पे रहती, तुम यहाँ रहोगे आज पूरे दिन और बिल्कुल कोई कुछ काम नहीं, तुम जाओ घर चेंज करके आओ, मैं यहीं हूँ, तुम फिर वापस आ जाना शाम में, फिर वापस घर आना ओके। तो लेकिन तुम्हारा आज स्कूल मिस हो गया। तो रिया की मम्मा कहते हैं अरे भाभी जी स्मार्ट बच्चे हैं, कवर कर लेंगे। तो रिया की मम्मा कहती है, शिया की मम्मा कहती है आई नो भाभी जी, पर आपको पता है ना 12th है, दोनों को स्कूल जाना चाहिए। बेटा आज के बाद से अगर आपने ऐसी हरकत की ना तो मैं कसम से आपसे बात नहीं करने वाली। तो रिया की मम्मा कहती है मैंने तो पहले ही बोल दिया भाभी जी, जो करना वो कर लें, अपने मन की तो हो ही गए हैं, बड़े हो गए हैं दोनों, इनकी जो मन है वो कर लें। तो वो मम्मा होती है ना जो एक टाइम पे कभी प्यार दिखाते हैं फिर तुरंत गुस्सा, तो ऐसा वाला सिस्टम चलने लग जाता है। तो शिया कहती है नो मम्मा मैं ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, आप मेरे कपड़े यहाँ पे लेते हो मैं चेंज कर लूँगी। तो शिया की मम्मा कहते हैं इतना कुछ हो नहीं जाएगा, फ्रेंड है जाओ चुपचाप। तो शिया कहती है मम्मा प्लीज़। तो शिया की मम्मा देखती हैं सबकी तरफ, कहती हैं ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। तो उसका बैग और वाटर बॉटल लंच लेके जाती हैं, फिर वापस आती है, उसे कपड़े देती है, वो जाती है। रिया के वॉशरूम में चेंज करने के लिए जैसे ही जाती है तो वहाँ पे जाती है तो देखती है, मतलब वॉशरूम में रिया का एक नाइट गाउन टाइप में होता है, वो उसे देखती है। तो पता नहीं इसके मन में क्या आता है, वो उसे उठा लेती है और उठा करके ट्राई करने लग जाती है। तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आ रही होती है। ये भी एक फैक्ट है, लोग कहते हैं हम जिससे प्यार करते हैं ना उसकी बॉडी की स्मेल हमें बहुत पसंद होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, दिल करता है बस लगा लूँ गले से।
तो वही हाल उसका हो रहा होता है शिया का। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये प्यार है क्या है। वो पहनती है और फिर इसके बाद उसे निकाल करके अपनी चेस्ट से लगा के और नोज़ी से सूंघती है और फिर इसके बाद बस देखती रहती है। फिर मिरर में देखती है कि वो रिया का नाइट गाउन ली है, वो तुरंत वापस टांग देती है। कहती शिट ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी चेंज करती है, वापस आती है। फिर वापस आते थे नाइट गाउन की तरफ देखती है एंड देन बाहर निकल आती है। तो रिया कहती इतना टाइम कैसे लग गया, चेंज ही कर रही थी या वापस नहा रही थी। तो शिया कहती लग जाता है, लड़कियों को टाइम लगता है, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ हों तो नहीं लगता पर मेरी जैसी हों तो लगता है। तो रिया कहती व्हाट यू मीन। तो शिया कहती कुछ नहीं, कुछ खाओगी, कुछ ले आऊँ। तो शिया कहती है मैं बीमार नहीं हूँ, सॉरी रिया कहती है मैं बीमार नहीं हूँ, बेड पे नहीं पड़ी हूँ कि कुछ ले आऊँ, फ्रूट खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो शिया कहती वेरी फ़नी, चुपचाप खा लो। तो फिर इसके बाद रिया कहती नहीं कहीं नहीं जा रही। तो शिया कहती है मम्मा को बुलाओ। तो रिया थोड़ा डर जाती है। तो शिया जाती है किचन में, सेब को छीलती है, काट के लेके आती है और उसे खिला रही होती है, बहुत पतले पतले। तो रिया जो होती है ना वो बेचारी चुपचाप बेचारों की तरह हाथ रख के गाल के पास बैठी होती है। कहती क्या दिन आ गए हैं, ऐसा फ़ील कराया जा रहा है जैसे मेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, कितनी बीमार हूँ। खिलाओ खिलाओ, आराम से खिलाओ, जब ठीक रहूँ तब खिलाओ, तब समझ में आए कि हाँ मैं कोई राजा महाराजा हूँ और तुम मेरी दासी हो। तो शिया वहीं प्लेट रख दे के समझ में नहीं आता क्या, इज्जत दे रही, इज्जत रास नहीं आती क्या, नहीं खिलाऊंगी चुपचाप खाओ अपना। तो रिया मन में खुश होती है, कहती चलो कुछ तो मान के छोड़ी। तो फिर वो चुपचाप अपना शेप खाती है। फिर वो शेप जब खा लेती है तो फिर उसके बाद बैठी रहती है और इधर शिया क्या करती, कहती है अब लेट जाओ। तो वो रिया कहती यार नींद नहीं आ रही। शिया कहती कह रही हो ना लेट जाओ। तो उसे लिटा देती है एंड देन इसके बाद वहाँ पे उसकी बुक्स रखी होती है, वो पढ़ने लग जाती है। पढ़ते पढ़ते अब शिया के मन में एक सुकून होता है तो उसे नींद आ जाती है। तो रिया बोर हो रही होती क्या करूँ। तो वो देखती है कि शिया से बोलते चलो गेम खेलते। तो वो देखती है, कहती है अरे ये तो सो गई। तो फिर वो उठती है, रिया शिया की तरफ देखती है तो देखती है कि शिया सो चुकी होती है। उसे बहुत प्यार आता है, वो उठती है, बहुत प्यार से शिया को उठाती है, बहुत प्यार से, मतलब बहुत सॉफ्टली हैंडेड उसे उठाती है और उसे स्ट्रेट लिटा देती है। एंड देन इसके बाद जब उसे लिटाती है तो शिया उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड देन शिया जब उसका हाथ पकड़ती है तो रिया उसे देखने लग जाती है। कहती है पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करती, दिल तुम्हारा भी मुझे पसंद करता है। मैंने देखा था जब तुम्हें मेरा नाइट गाउन हक किया था। तुम मेरे नाइट गाउन से प्यार कर सकती हो, मुझसे नहीं कर सकती। आई लव यू डैमेड, क्यों नहीं समझती हो। बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा है तुम्हारी हरकतों से। वो बहुत स्माइल करती है। देन इसके बाद अपना चादर उठाती है, उसे उड़ाती है और फिर उसके फ़ोरहेड को एक बार सहलाती है और कहती है माई गर्ल स्टूपिड, सच में स्टूपिड हो, सोचती कुछ नहीं पता चलेगा, पागल हूँ मैं। तो फिर उसे ऐसे बोलती है, फिर उठती है, विंडो पास जाती है, देख रही होती है विंडो से। तब तक वो देखती है कि कार से मोनिका आ रही होती है अपनी मम्मा के साथ। तो वो मोनिका को उसकी मम्मा ड्रॉप कर देती है और वो चली जाती हैं। तो मोनिका आती है, ऊपर बेल बजाती है। तो रिया एक्साइटेड हो जाती है डोर खोलती है। तो रिया की मम्मा कहती है बेटे क्या कर रही हो, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई ना, तुम ऐसे कैसे चल सकती हो, तुम जाके रूम में बैठो, मैं देख रही हूँ कौन हो। तो रिया कहती है अरे यार मम्मा मोनिका है, मेरे को पता है। तो रिया की मम्मा कहती है मोनिका कौन। तो कहती है यार मेरी एक फ्रेंड है। तो मोनिका आती है, कहती है आंटी नमस्ते। आंटी कहती है ओह नमस्ते, तो आप हो बेटा मोनिका। तो मोनिका कहती है हाँ आंटी क्यों, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, वो मैंने देखा तो मेरे को पता नहीं था, सुना था एक दो बारे में तो इसलिए। तो वैसे आप जाओ रिया से बातें करो, हम आपके लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके आते। तो मोनिका कहती नो आंटी, वो बस ऐसे ही मैं मिलने आई थी तो सोचा आ जाऊँ, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। तो कॉलेज वगैरह का भी। तो मोनिका की सॉरी रिया की मम्मा कहती है हाँ बेटा आप बैठो, मैं थोड़ा सा लेके आ रही, ज़्यादा कुछ नहीं, स्नैक्स लेके आऊँगी। मोनिका कहती है ओके। तो उसे जो रिया होती है वो उसे अपने रूम में लेके जाती है। तो मोनिका देखती है यहाँ पे रिया सो रही है, कहती है इसे क्या हुआ, ये ठीक है, और ये तुम्हारे घर क्या कर रही है। तो रिया कहती यार पूछो मत, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नहीं बता सकती। मोनिका कहती है ये क्या मतलब हुआ, मुझे लगता है मैं तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ,
कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड। तो तुम मुझे बता नहीं सकती? तुम मुझसे बहुत कुछ पाते हो ना, बताओ ये यहाँ क्या करे? इस चीज़ ओके? तो वो जाती है, उसके माथा चेक करती, कहती है तो ठीक है, ये सो क्यों रही है दिन में, वो भी अराउंड 12, दोपहर वाली नींद ले रही है क्या? तो रिया हंसती, कहती पागल हो क्या, दोपहर वाली नींद लेगी, इसने स्कूल मिस करा है। तब तक रिया की मम्मा आ जाती हैं, कहते बेटा लो ब्रेकफास्ट करो। तो कहती इसे कुछ समझाओ, इसे कुछ बुद्धि दो, ये ऐसे अपने मम्मा पापा अपने दोस्तों के साथ करेगी तो क्या ही होगा इसका। तो मोनिका कहती क्या हो गया आंटी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तो रिया की मम्मा सारी चीज़ें बताती कि इसने क्या किया, कैसे किया, और फिर कहती इसे समझाओ। रिया मैं वो श्रेया के घर जा रही हूँ, 5 मिनट में आती हूँ, ख्याल रखना अपनी दोस्त का भी, और मोनिका बेटा इसका भी ख्याल रखना। श्रेया तो बेचारी सो गई रात का जगी जगी। तो फिर इसके बाद वो चली जाती हैं। तो मोनिका देखती, कहती क्या बोल रही थी आंटी? तो रिया अपनी निगाहें नीचे कर लेती, कहती है हाँ यार वो हो गया था गलती से। तो फिर मोनिका का रिएक्शन देख के ना तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, वो हंसने लग जाती, कहती है कहीं तो जिसे पसंद करती थी उसी के चक्कर में तूने तो पिल्स नहीं खाई। वो बहुत हंसती, दोस्त कमीने होते ही है, वो बहुत हंसती है। कहती ओ माय गॉड, प्यार में मरना जीना चल रहा है, सही है सही है। मतलब इतनी बात आगे बढ़ गई, मुझे लगा तो ऐसी बोल रही है कि तू किसी को पसंद करती है, मुझे क्या पता था इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ गई। तो रिया कहती यार तू चुप हो जा, तू क्यों मेरी ले रही है? मोनिका कहती नो नो नो, मतलब प्यार में पिल्स खाई जा रही हैं और क्या क्या कर्म कराने बाकी हैं। तो रिया कहती है यार तो चुप हो रही है कि नहीं, मैं तेरा गला दबा दूँगी। मोनिका कहती नहीं होंगी, अब तो ये बात मैं अपने सारे ग्रुप वालों को बताऊँगी, रुक अभी टेक्स्ट करती है। तो वो फ़ोन निकालते ही टेक्स्ट करने वाली होती है। तो रिया उसे दौड़ा लेती है, दौड़ाती रहती है पूरे रूम में। तब तक दौड़ते हैं ना तो उसकी आवाज़ से श्रेया की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लग जाती। तो रिया का ध्यान अचानक आता है, रिया कहती रुक रुक, वो जग जाएगी, वो कल रात में भी शायद नहीं सोई होगी और आज भी, तो प्लीज़ मत 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 परेशान कर। तो रिया कहती तुझे मोनिका कहती तुझे इसकी बहुत फ़िक्र है? तो रिया कहती है तो वो कहती है अच्छा छोड़ तुझे फ़िक्र है। तो वो उतना ध्यान नहीं देती, कहती रुक मैं अभी दोस्तों को कॉल करती हूँ, बताती हूँ उन्हें। तो कॉल करती रहती, तब तक रिया उसका फ़ोन छीन लेती है। तो इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।